कि बलिया में सरकारी कोटे की दुकान को लेकर हुए विवाद में एसडीएम और सीओ के सामने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 33 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। वहीं इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह समेत वहां ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। गोली चलाने वाले आरोपी धीरेन्द्र सिंह बैरिया से बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं, लेकिन जब सुरेंद्र सिंह से इस बारे में न्यूज 18 ने बात की तो वो पूरे मामले में लीपापोती करते नजर आए। एक पक्ष में धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह ने एक व्यक्ति को गोली मार दी जिसका नाम जयप्रकाश पाल है। व्यक्ति को यहाँ से बैरिया भेजा गया अस्पताल के लिए। रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। 8 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। कई टीमें गठित की गई हैं। छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये गोली चलाने का आरोप है वो भाजपा से जुड़ा हुआ था, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि भाजपा से जुड़ा हुआ था जी। क्या वो आपसे जुड़ा हुआ था? पूर्व सैनिक है। हमसे तो पूरा द्वाबा जुड़ा हुआ है जी। अब मान लीजिए जो भी लोग वोट दिए हैं सब जुड़े ही ना है जी जी। अब जो मृतक के लड़के हैं उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधायक जी का करीबी है जिसने ये गोली। ऐसा है जब हम खुद द्वाबा में तो जितने लोग हमारे वोटर हैं सब करीबी माने जाएंगे। पत्रकार जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो स्वयं समझ सकते हैं जी। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि वो भाजपा का नहीं था? जब हम हमारी पार्टी को वोट दिया है, लोकसभा में भी वोट दिया था जी, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि भाजपा का नहीं सही? तो क्या उसकी गिरफ्तारी में आप सहयोग करेंगे? नहीं, हम तो भाई जब अपराध किया है और संविधान हाथ में लिया है तो गिरफ्तार होना ही चाहिए। लगता है उत्तर प्रदेश के जंगल राज में, उत्तर प्रदेश के अत्याचार वाले राज में अब यही दिन देखने को बचा था। जिस तरह से एसडीएम डीएसपी के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने को अधिकार बचा है। महामहिम राज्यपाल से मांग करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें। भारत ने चीन को एक बार फिर करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग है, थे और हमेशा रहेंगे। भारत ने चीन को धमकाते हुए कहा कि उसे भारत के अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी करने का कोई हक नहीं है। दरअसल हाल ही में चीन ने लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर बेतुका बयान दिया था। चीन ने कहा था कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर भारत का अवैध कब्जा है। इन इलाकों में भारत को निर्माण कार्य रोकने चाहिए, जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम शुरू किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और इसके साथ ही भारत की सुरक्षा और रणनीतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोई भी देश भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. As regards our position on Arunachal Pradesh, this has also been made clear several times. Arunachal Pradesh is also an integral and inalienable part of India. This fact has also been clearly conveyed to the Chinese side. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वैक्सीन की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, नीति आयोग के अधिकारियों और कुछ वैज्ञानिकों के साथ पीएम ने यह बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री ने सेरो सर्वे में तेजी लाने और कोरोना की जांच को बढ़ाए जाने पर जोर दिया। साथ ही पीएम ने कोरोना संकट में आयुष मंत्रालय की तरफ से उठाए गए कदमों की भी तारीफ की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। नोएडा पुलिस ने डेबिट कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। यूपी की नोएडा पुलिस ने एटीएम से पैसे निकालने की मदद के बहाने डेबिट कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 लाख कैश और कई बैंकों के 107 एटीएम कार्ड बरामद किए। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर सीट से टिकट दे दिया।
यूपी सरकार ने 19 अक्टूबर से प्रदेश के सभी जिलों में मदरसे खोलने का आदेश दे दिया। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और हर रोज सिर्फ 50% छात्र ही पढ़ने जा सकेंगे। दिल्ली के महरौली इलाके में स्पेशल सेल और एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक इनामी बदमाश को घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। FAO यानी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। IPL में किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ पंजाब के KL राहुल 61 और IPL के सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे क्रिस गेल ने 75 रन बनाए। IPL में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। गुजरात के गिर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक शेर ने घास खा रही एक गाय पर हमला कर दिया। शेर के हमले के इस वीडियो को वहां पास ही खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें जंगल के बीच में रास्ते की एक ओर से दौड़ता हुआ एक शेर आया और वहां घास खा रही गाय पर झपट पड़ा। गाय को शेर के आने का पता तब चला जब शेर पीछे से हमला करते हुए उसकी गर्दन तक पहुंच गया और गाय की गर्दन को जबड़े में दबोचकर उसे गिराने की कोशिश करने लगा। गाय काफी देर तक शेर के जबड़े से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि इस घटना में सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त वो शेर गाय का शिकार कर रहा था, तब पास ही खड़े लोग अपना वीडियो बना रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जूनागढ़ प्रशासन ने वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान के लिए लोगों से अपील की। यूरोप के देश ग्रीस में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम कर रहे लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने वेतन बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की भी मांग करते हुए 24 घंटे के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया और एथेंस की सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर किया। सरकार से नाराज ये लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर निकल पड़े। हाथों में झंडे और बैनर लिए इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। इन लोगों ने इस प्रदर्शन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की मांग भी की। सरकार के खिलाफ लोगों का ये जुलूस एथेंस की अलग अलग सड़कों से होकर गुजरा। इसके दौरान भीड़ में शामिल एक आदमी सड़क के किनारे पर लगा CCTV कैमरा तोड़ता दिखा, जबकि किसी भी हालात से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद नजर आए। टेलीविजन रेटिंग और दर्शकों की संख्या मापने वाली कंपनी BRC बार्क ने न्यूज चैनलों की TRP करीब 3 महीने जारी नहीं करने का फैसला लिया। हाल ही में सामने आए TRP घोटाले के बाद बार्क ने ऐलान किया कि हर हफ्ते जारी होने वाली TRP अगले 12 हफ्ते तक जारी नहीं की जाएगी। बार्क के मुताबिक वो अपने TRP सिस्टम को सुधारने के काम में लगी है और इसके लिए टेक्निकल कमेटी अभी इस्तेमाल के तरीकों की समीक्षा करेगी, जिसमें 12 हफ्ते का समय लग सकता है और इसी वजह से तब तक न्यूज चैनलों की TRP नहीं जारी की जाएगी। इस बीच TRP घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी की याचिका खारिज कर दी और रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। रिपब्लिक टीवी ने इसकी जांच CBI को सौंपे जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के विदिशा में राजस्व विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। राजस्व विभाग की टीम इलाके से अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी, लेकिन हाथों में डंडे लेकर पहुंचे कुछ लोगों ने इन्हें घेर लिया। इससे पहले कि राजस्व विभाग की टीम में शामिल लोग कुछ समझते, वहां पहुंचे लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हैरान करने वाली बात ये रही कि इस मारपीट में कुछ महिलाएं भी शामिल नजर आईं और वो भी इन अधिकारियों के साथ मारपीट करती हुई दिखाई दी। मारपीट से नाराज पटवारी ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की और ऐसा नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी। पटवारी संघ के सभी लोग बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर FIR कराइए, अगर FIR नहीं होती तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने शिकायत पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सिंधिया को 10वें नंबर पर रखा गया, जिस पर राजनीति तेज हो गई। राज्य में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने।
जिसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, धर्मेंद्र प्रधान और उमा भारती समेत दूसरे नेताओं के बाद 10वें नंबर पर रखा गया। इसके अलावा चुनावी पोस्टर में भी उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई। ये पोस्टर भी कुछ बोल रहा है, क्योंकि इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर नदारद है। इस पोस्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि उपचुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज बनाम कमलनाथ है। इस लिस्ट के जारी होते ही कांग्रेस को सिंधिया पर चुटकी लेने का मौका मिल गया। भाजपा में जाते ही जो भाजपा का डिजिटल रथ जारी हुए उसके अंदर उनका फोटो नदारद, स्टार प्रचारक की सूची, उसमें भी सिंधिया जी का नाम 10वें नंबर पर, उनके एक भी समर्थकों को स्थान नहीं। इससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी का कितना सम्मान है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सिंधिया का बचाव किया। ये कांग्रेस है जहाँ गुट और गिरोह बटे हुए हैं, कुनवे हैं, कबीले हैं, कबीलों की लड़ाई है, ये इस गुट का, ये वो उस गुट का, और वहाँ पर तो 1 से लेकर और 10 नंबर तक केवल नेहरू परिवार है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से सफाई दी गई कि बीजेपी में पद के हिसाब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनती है। नवरात्र से पहले जम्मू के कटरा में सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए। कोरोना संकट के बीच वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए कई पुलिस वाले और अधिकारी वहां पहुंच गए और हर इलाके की छानबीन करते हुए नजर आए। बम या विस्फोटक की जांच के लिए खोजी कुत्तों की मदद से पूरे इलाके के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। मंदिर को जाने वाले रास्ते पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आए। पहाड़ी इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई और हर जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम दिखाई दिए। आदमी का जाना पहाड़ी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी हम इस ड्रोन के माध्यम से नजर रखेंगे। तो ड्रोन एक हमारा साथी है इस बार। श्रद्धालुओं को कटरा से आगे भेजने से पहले उनकी सही तरीके से जांच भी की गई, जबकि कोरोना से बचाने के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए। वहां तैनात सभी कर्मचारी मास्क पहने हुए नजर आए, जबकि एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए जगह जगह पर निशान भी बनाए गए। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे अगले महीने की शुरुआत में नेपाल जा सकते हैं। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जनरल नरवणे को नेपाल आने का न्योता दिया है और नेपाल में जनरल नरवणे को महारथी की पदवी से सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। इस बीच नेपाल के पीएम ने वहां के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल को पद से हटा दिया, जो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। जनरल नरवणे के दौरे से पहले अपनी कैबिनेट में बदलाव कर नेपाल ने भारत को यह संकेत भी दे दिया कि वो दोनों देशों के बीच किसी तरह का तनाव नहीं चाहता। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अतिक्रमण हटाने गई राजस्व विभाग की टीम का किसान और उसके परिवार ने विरोध किया। जिस जमीन पर यह अतिक्रमण हटाना था वहां गन्ने की फसल खड़ी थी, लेकिन भारी पुलिस के साथ पहुंचे इन अधिकारियों ने खड़ी फसल को जमीन खोदने वाली मशीन से बर्बाद कर दिया। इस दौरान किसान और उसका परिवार वहां पहुंच गए और उन्होंने राजस्व विभाग की टीम का जमकर विरोध किया। हंगामा करती महिला खेतों के बीच खड़ी मशीन के आगे बैठ गई और राजस्व विभाग की टीम को फसल बर्बाद करने से रोकती रही, लेकिन पुलिस वालों ने किसान को ही हिरासत में ले लिया। किसान को हिरासत में लेते ही उसकी बेटी अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और अपने पिता को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी नहीं माने और उसे भी जेल भेजने की चेतावनी दी। इसको भी डाल दीजिए, सबको डाल देते हैं। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस वालों ने जबरन इस जमीन को भी खाली करवा लिया। इस बार के चुनाव में बिहार के चिनारी विधानसभा क्षेत्र में सड़क का मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है। चिनारी सीट रोहतास जिले में आती है और वहां बनने वाले रोहतास अधौरा मार्ग का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस इलाके में रहने वाले लोगों को टूटी फूटी और कीचड़ से भरी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इलाके के लोग तो ये रास्ता पैदल ही पार करते दिखे, लेकिन इसी बीच इस खस्ताहाल सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी फंस गई, जिसे पुलिस वालों ने जैसे तैसे बाहर निकाला। चिनारी विधानसभा क्षेत्र के जिस इलाके में रोहतास अधौरा मार्ग बनने वाला है वो कैमूर पहाड़ी पर बसा है। यही नहीं, वहां जंगल भी हैं, जिनके बीच से सड़क बनाने की योजना तैयार की गई, लेकिन काम शुरू नहीं होने की वजह से इलाके के लोग नाराज दिखे। माहौल चुनावी है, लिहाजा उन्होंने वोट मांगने आने वालों के सामने ये मुद्दा उठाने का मन भी बना लिया। हम मांग यही, पहले रोड चाहिए, उसके बाद बिजली पानी। ये कच्ची सड़क करीब 30,000 लोगों की लाइफलाइन है। यही वजह रही कि लोगों से इस बारे में बात करने के लिए न्यूज 18 की टीम भी इस रोड से गुजरी। दिन का सफर तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन रात के अंधेरे में इस बदहाल सड़क से गुजरना बेहद खतरनाक था। 30,000 की आबादी ऊपर में रहती है और हर दिन उन्हें इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा है उनके लिए कि सड़क बने ताकि उनके आवागमन के लिए कोई मुश्किल न हो।
हालांकि रोहतास जिले में बीजेपी के स्टार प्रचारक और पार्टी सांसद छेदी पासवान ने जल्द काम शुरू होने का भरोसा दिया। अब चुनाव को लेकर के वो मामला रुका हुआ है, तो काम होगा, आज नहीं कल हो काम शुरू होने जा रहा है। रोहतास अधौरा मार्ग बनाने के 50 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को इसी साल मार्च में मंजूरी दी गई थी और इसे वन विभाग की ओर से भी हरी झंडी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कांस्टेबल को उसके पति ने बीच सड़क पर पीट दिया। सड़क से गुजर रहे लोगों ने मारपीट का ये वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सड़क किनारे एक आदमी महिला कांस्टेबल को पीटता हुआ दिखाई दिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुन सड़क से गुजर रहे लोग वहां पहुंच गए, जिससे महिला का पति और नाराज हो गया। थोड़ी ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश में जुट गए। लोगों ने महिला की पिटाई का विरोध भी किया, लेकिन कांस्टेबल के पति का गुस्सा कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद दोनों वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन इन दोनों का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें ये फिर मारपीट करते हुए दिखाई दिए। काफी देर तक चली मारपीट के बाद महिला ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर महिला के पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक जूट मिल को अचानक बंद किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मिल के बंद होने से हजारों मजदूर एक झटके में सड़क पर आ गए, जिसके बाद उन्होंने जूट मिल के बाहर बड़ी संख्या में जुटकर खूब हंगामा किया। मिल मालिक के खिलाफ नारेबाजी की गई। कड़ी धूप में प्रदर्शनकारी डटे रहे। कुछ महिलाएं छतरी से सिर ढककर सड़क पर ही बैठ गईं, लेकिन उन्होंने हौसला बनाए रखा। इस प्रदर्शन से वो सड़क ही ब्लॉक हो गई, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए कर्मचारी हटने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में उन्होंने अपनी मांगों को सबके सामने रखा। मिल चलाइए, हम लोग का बोनस जो है बोनस दीजिए, हफ्ता दीजिए। अभी इतना बड़ा पूजा है, हम लोग कहाँ जाएंगे। जब काफी देर तक प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को समेटना शुरू कर दिया। साथ ही कुछ पुलिस वाले लोगों को सड़क किनारे भेजते दिखाई दिए, जिसके बाद वहां से गाड़ियों का आना जाना फिर शुरू हो सका। लंदन की सुपरमार्केट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी को मास्क पहनने को कहने के बाद वो नाराज हो जाता है और स्टोर की रैक पर रखे सामान को फेंकने लगता है। दरअसल 22 सितंबर का बताया जा रहा ये वीडियो स्टोर गार्ड इस शख्स को मास्क पहनने या वहां से जाने को कहता है, जिसके बाद ये सारा सामान बाहर फेंकने लगता है। हालांकि बाद में इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।